हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लॉस पे आपका सभी का स्वागत है। तो आज का अपना जो वीडियो होने वाला अपना आज जो समझेंगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे अपन। जो आपका जो अपना सोइल साइंस का टॉपिक है, ये जो सेमेस्टर फोर्थ के लिए अपना, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सोइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट अपन यहाँ पर अपन बात करेंगे आज, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस का टॉपिक है तो आप लोग इसको स्किप करो, क्योंकि क्या होता है अपना नया टॉपिक है, नई चीजें हैं, तो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो आप एक बार सिलेबस को यदि देख लोगे ना, तो आपका 10 to 20% आपके माइंड में थीम बैठ जाए इसकी, ठीक है। कि अपन सर आपको पढ़ा मतलब क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, कि अपने जो सिलेबस में है वो क्या एक्चुअल में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आप 10 मिनट सिर्फ रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कितना क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। 1+1 क्रेडिट कोर्स अपना यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो अपने फर्स्ट जो एडिंग होने वाली है अपना जो टॉपिक का सोइल क्वालिटी के बारे में मैं अब आप साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सोइल क्वालिटी के बारे में। तो जैसा कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सोइल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, उसी साथ में सोइल हेल्थ के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता, सोइल क्वालिटी मतलब अपनी जो मृदा की गुणवत्ता क्या है, उसी साथ में सोइल हेल्थ मतलब अपनी जो सोइल है उसकी जो स्वास्थ्य कैसा है, उसके मतलब आपको वर्ड देखने पे सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये अपनी लेक्चर के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। उसी साथ में इसके इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया कि अपने को कैसे अपन सोइल हेल्थ को और कैसे अपन सोइल को क्वालिटी को पहचानने के लिए कुछ अपने पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटरों का अपन यहाँ पर यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, मतलब एक संकेत के रूप में यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संकेतिक चिन्ह मतलब होते हैं अपने, जिसको अपन मेजर करके अपनी सोइल क्वालिटी को उसी साथ में सोइल हेल्थ को अपन यहाँ पर पता लगाते हैं। उसी के साथ में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मेजर फैक्टर, जितने भी अपने फैक्टर रहेंगे इफेक्टिंग ऑफ सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपने सोइल क्वालिटी को एंड सोइल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अपनी सोइल के अंदर प्रॉब्लम देखी जाती है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसी के ऊपर है, जो अपने फैक्टर वगैरह होते हैं और उसी के साथ में जो इंडिकेटर वगैरह होते हैं, इन इंडिकेटर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल इंडिकेटर होते हैं, केमिकल इंडिकेटर होते हैं, उसी के साथ में बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। जैसा कि आपने फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस में फर्स्ट मतलब पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो इंडिकेट मतलब होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वही है जो अपन यहाँ पर इंडिकेटर के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनके अंदर जो अपने इंडिकेटर होते हैं, जैसे अपना केमिकल इंडिकेटर होता है, जैसे ईसी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कुछ चेंज वगैरह देखने को मिलते हैं, उन चेंज की वजह से ही अपनी सोइल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है जिससे अपनी सोइल के अंदर अलग अलग टाइप की अपने को सोइल देखने को मिलती है, ठीक है। जिसका अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो अपना सेकंड टॉपिक होगा यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होगा। अपने जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया के अंदर, जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो उनके अंदर अपन बात करेंगे कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो अपनी जो सोइल है प्रॉब्लमेटिक सोइल जो है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितना क्या है, वो बात करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट नंबर अपना तो थर्ड नंबर का लेक्चर होगा, उसके अंदर अपन बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इनके अंदर कुछ चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से अपनी जो सोइल होती है इसकी जो गुणवत्ता होती है उसके अंदर क्या होता है कुछ चेंज होता है, चेंज होने की वजह से अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उसका यूज नहीं कर पाते, ठीक है। आपको जैसे आपने सुना होगा एसिडिक सोइल होती है, मतलब अम्लीय मृदा होती है, वैसे बेसिक सोइल होते हैं, क्षारीय मृदा होती है जिसको अपन लवणीय सोइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो तीन टाइप की सोइल होती है, अलग अलग कैटेगरी जो होती है, इसकी तीन कैटेगरी होती है यहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लमेटिक सोइल होती है। तो इन तीन कैटेगरी की अपन यहाँ पर बात करेंगे अपनी कैटेगराइज सोइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो फोर्थ नंबर का लेक्चर होगा उसके अंदर अपने पढ़ेंगे रिक्लेमिनेशन एंड मैनेजमेंट। अब रिक्लेमिनेशन एंड मैनेजमेंट क्या है, मतलब अपन कैसे सुधार कर सके अपनी जो तीन कैटेगरी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर, जिसमें एसिडिक सोइल होगी, ठीक है, एसिडिक सोइल होगी, और जो अपनी साल्ट इफेक्टेड सोइल होगी। साल्ट इफेक्टेड सोइल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक होगी यहाँ पर एल्केलाइल सोइल, ठीक है, मतलब जो क्षारीय मृदा होती है क्षारीय उसकी बात करेंगे, उसी के साथ में सैलाइन सोइल की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सैलाइन सोइल। तो अपनी सैलाइन सोइल की बात करेंगे, उस साथ में एल्कलाइन सोइल की बात करेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसका मैनेजमेंट देखेंगे, उसी साथ में इसका रिक्लेमिनेशन कैसे कर सकते हैं। अपनी जो सॉल्ट इफेक्टेड सोइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब कोई एग्जाम की तैयारी करोगे तो 100% इससे क्वेश्चन आते हैं कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सोइल में। जो एल्कलाइन सोइल है और जो सैलाइन सोइल है इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो फोर्थ लेक्चर में ये बात करेंगे, उसी के साथ में अपना जो 5 नंबर का लेक्चर होगा
इस 5 नंबर के लेक्चर में अपन रिकमेंडेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सोइल, मतलब अपन कैसे अपन जो एसिडिक सोइल है, अम्लीय सोइल है, इसको अपन कैसे इसको सुधार सकते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, अपन फसल खेती करने के लिए कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसके तरीके हैं मैनेजमेंट के, उनके अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना लेक्चर नंबर जो 6 होगा, लेक्चर नंबर 6 में अपन कुछ अपन स्पेसिफिक टाइप की और जो सोइल की बात करेंगे, जैसे फ्लोडेड सोइल होती है, मतलब जहाँ बाढ़ वगैरह आती है तो इलाके में जो सोइल होती है खराब हो जाती है, उस सोइल की बात करेंगे। उसी के साथ में कुछ कैलकेलियस सोइल होती है, उसकी अपन बात करेंगे। तो ये कुछ स्पेशल सोइल की बात करेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है, तो 6 लेक्चर में अपन यहाँ पर इतना अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट अपना होने वाला है ये, इसके अंदर अपन बायो रेमेडीज सोइल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बायो रेमेडीज ऑफ सोइल थ्रू मल्टीपर्पज ट्रीज। अब इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पज ट्रीज का मतलब जो ऐसे ट्रीज, मतलब जो प्लांट होते हैं वो अपन एक बायो रेमेडीज के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब बायो, मतलब आपको बायो से समझ में आ रहा होगा कि सर इसके अंदर कुछ लिविंग पार्ट होगा, मतलब जीवित अपन जो अपने पार्ट होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं, उनका यहाँ पर है जो अपन यूज करते हैं। और मल्टीपर्पज मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए अपन यहाँ पर यूज करेंगे ट्री को, किसके रूप में, बायो रेमेडीज के, मतलब अपना सोइल को अपन और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे इसका फेमस एग्जांपल आप जानते हो, गलेरिसीडिया होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो गलेरिसीडिया को अपन एज ए जो बेंचिंग होती है, मतलब अपन जो अपनी वो बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री की मतलब देख रेख करने के लिए भी अपन फेंसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में जो गलेरिसीडिया होता है वो बहुत अच्छा खास मतलब नाइट्रोजन कंटेंट रखता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं अपने, जब प्लॉगिंग करते हैं, हल चलाते हैं उस टाइम, तो उस टाइम जैसे इसको मिक्स करते हैं तो ये नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करवाता है। उसी के साथ में ये इससे जो इसकी लकड़ी वगैरह होती है उसको अपन वुड पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। तो एक ही प्लांट है लेकिन उसका क्या है, मल्टीपल यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल पर्पज ट्री। तो इसके अंदर अलग अलग प्लांट होते हैं, नीम का प्लांट हो गया, गलेरिसीडिया हो गया, करंज हो गया। तो ये सब अपन जब अपन लेक्चर की बात करेंगे तो उस टाइम आपको कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपने आता है। एक आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, उसी साथ में आता है एक लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब इतना डिफरेंस नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि लैंड कैपेबिलिटी, इसके अंदर अपन कैपेबिलिटी कुछ क्लासेज होती हैं, 8 क्लासेज होती हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, सोइल को डिवाइड करते हैं, अपनी जो मृदा होती है उसको डिवाइड करते हैं कि अपन कौन कौन से मृदा को अपन हैज एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, हैज फॉरेस्ट्री मतलब जो अपनी फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, उसके साथ में अपन इंजीनियरिंग पर्पज के लिए मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, तो उनके लिए जो मतलब अपना देखा जाता है तो वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन देखा जाता है। मतलब लैंड उस चीज के लिए कैपेबल है या नहीं है, मतलब उसके अंदर क्षमता है या नहीं है। दूसरा शब्द आता है यहाँ पर लैंड सुटेबिलिटी, मतलब अपनी जो जो भूमि है, जो जिसके ऊपर लैंड है, तो वो अपनी सुटेबल है या नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो अपन इसके अंदर क्लास डिवाइड करेंगे, इसके अंदर 8 क्लास डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके साथ में सुटेबिलिटी के अंदर बस इतना डिवाइड करेंगे अपन कि कौन सी सोइल अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए और कौन सी सोइल अदर पर्पज के लिए। जैसे कोई बंजर सोइल होती है तो अपन उसको एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर पाते, तो उसके लिए अपन अलग फॉरेस्ट वगैरह के लिए या कोई इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये डिसाइड करने का काम कौन करता है वहां पर, सुटेबिलिटी, लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो इस लेक्चर में अपन लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो इरिगेशन वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स, मतलब जो अपन वाटर मतलब जो होता है अपन जो पानी मतलब सिंचाई करते हैं जो अपने फील्ड के अंदर, तो उस फील्ड में सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी क्वालिटी, अपनी वाटर की क्वालिटी का अपन देखेंगे। मतलब उसके अंदर जो सोल्ट होते हैं, लवण होते हैं, कितने ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि लवण जो होते हैं ज्यादा मात्रा में होते हैं तो अपना क्या होता है, प्लांट पानी को अवशोषित नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, तो उनकी इसके अंदर क्वालिटी के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ये देखेंगे, अपने कोई सोल्ट हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, NaCl वगैरह हो गया, इनकी कंसंट्रेशन से अपन क्या करेंगे, अपनी जो भूमि है उसको अपन अलग अलग भागों में यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे अपन देखेंगे कि अपनी इरिगेशन की वाटर की जो क्वालिटी है, मतलब अपन जो वाटर है अपन उसको इरिगेशन के लिए यूज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अपन इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे। उसके अपन बाद अपना जो लास्ट लेक्चर होगा यहाँ पर ये होगा यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर एंड एग्रीकल्चर। मतलब क्या हुआ, अपना जो वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो कम है,
ठीक है। तो उसको अपन कैसे उसको अपन मैनेजमेंट करके कुछ मिक्स करके या कुछ अपन ऐसी मैकेनिकल या फिजिकल एक्टिविटी अपन यहाँ पर लेकर के उसको कैसे अपन एज ए एग्रीकल्चर के लिए अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन सी वाटर देखते हैं, तो सी वाटर के आसपास का जो एरिया होता है तो वहाँ पर सोल्ट अधिक मात्रा में होता है, तो अपन उसको कैसे उसको मैनेज करके अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, उनकी सबकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यार कंप्लीट अपना आज का सिलेबस इसमें कंप्लीट हुआ। अपन नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट की बात करने वाले हैं यहाँ पर सोइल क्वालिटी। और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, उनको भी इस चीज का अपडेट लगे। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपना जो फर्स्ट यूनिट होगा सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ, ठीक है। धन्यवाद। ज्यादा किसी को